देखिए भाऊ, ये जो स्पर्म है इसके पास तो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज आएगा यहाँ पे, और इसके टेल के दम पे ही ये क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और इसका यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है, न्यूक्लियस में ही पता है। और ये हो गया आपका ओवम। ओवम जो होता है वो मानव में मादा और मेल और फीमेल दोनों आएंगे, तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाती है, ओवम। सबसे बड़ी कोशिका ओवम हो जाती है। ओवम में ना, ये ओवम है अंडा, इसके दो लेयर की सिक्योरिटी, मतलब बाहर वाल्व होता है, एक जोना प्लेसिडा कहते हैं, एक कोरोना रेडियोटा कहेंगे। दो लेयर की क्या होती है, वाल्व होता है। इसी दो लेयर के वाल्व को नहीं पार कर पाता है कौन, स्पर्म। एक जोना प्लेसिडा, एक कोरोना रेडियोटा। तो ओवम में कितने लेयर के वाल्व होते हैं, दो, कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसिडा। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस में होगा डीएनए, न्यूक्लियस में होगा डीएनए, और क्रोमोजोम होगा, क्या होगा, क्रोमोजोम। तो मादा में 46 क्रोमोजोम, इसमें से आएगा केवल 23, और नर में 46 क्रोमोजोम, इसमें से आएगा 23। अतः अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब कोशिका विभाजन पढ़ा रहे थे तो हम आपको मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाए थे। अभी बताइए, मेल में सारा इंफॉर्मेशन इसके न्यूक्लियस में है, और फीमेल में सारा इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में। तो रिप्रोडक्शन में शरीर मादा और पुरुष से मतलब नहीं है, मेल गैमेट चाहिए और फीमेल गैमेट चाहिए। तो अभी तक तो आपको लग रहा था कि गैमेट चाहिए, लेकिन अभी समझिए स्पर्म भी नहीं चाहिए, स्पर्म का न्यूक्लियस चाहिए, और ओवम भी नहीं चाहिए, ओवम का न्यूक्लियस चाहिए। बाकी ये जो हेड है इसका, ये न्यूक्लियस की सेफ्टी के लिए है, और कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसिडा नाम का दो जो लेयर है वो इस न्यूक्लियस की सेफ्टी के लिए। अब यहां पर ना जो इस ओवम स्पर्म की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। स्पर्म की संख्या क्या होगी, ज्यादा होती है यहां पे। और अब यहां देखते हैं हम लोग, ओवरी दोनों तो एक साथ फंक्शनल नहीं होती है, ओवरी कभी भी दोनों ओवरी एक साथ फंक्शनल नहीं होती है। अब यहां पे क्या बनेगा बाबू, अंडा, ओवम, ओवम का अंडा बनेगा यहां पे। और जो मेच्योर हो जाएगा वो फैलोपियन ट्यूब पे प्रेशर से आएगा, यहां पर वो केवल ओवरी प्रेशर रहता है, यहीं आ सकता है, इसके बाद नहीं आ सकता। अगर ये खत्म हुआ तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इसकी लाइफ साइकिल ज्यादा दिन की नहीं होती है। अब यहां पर समझिए ध्यान से, यहां से क्या जाएगा, स्पर्म, क्या रहेगा, स्पर्म। आपको पता है कि स्पर्म जो होता है वो ये तो हो गया यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में क्या कहेंगे, गर्भाशय। यूट्रस कहेंगे गर्भाशय, गर्भाशय। तो स्पर्म, जो स्पर्म होगा वो गर्भाशय में तो डिस्चार्ज रहेगा। इसमें 20 लाख स्पर्म में से 10 लाख का तो पहुंच ही नहीं है, कल पढ़ा दिए थे 10 लाख का पहुंच है, वो तो वैसे ही मर गया, किसी काम का नहीं रहा यहाँ पे। इसके अलावे 10 लाख में से जो बचे हैं कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे जिधर का ओवरी फंक्शनल नहीं है, वो तो वैसे बर्बाद हो जाएंगे, और कुछ जाएंगे जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है इधर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब वहां पर उसकी मुलाकात सबसे पहले जो अंडे में जो सबसे मेच्योर अंडा होगा उससे मुलाकात होगी। समझ में आ गया। और उसमें एक दूगो तो स्पर्म नहीं है, 5 लाख में से कम 50,000 तो पहुंच जाएगा ना। उसमें इजीली स्पर्म जो होता है वो ओवम के अंदर नहीं जा पाता है। रीजन कि ओवम में बहुत ज्यादा क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। अब इसमें बहुत सारे स्पर्म आ जाएंगे लेकिन अंदर प्रवेश करने की कोशिश सब करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस को पता है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, न्यूक्लियस को पता है कि किस मतलब किसको एंट्री कहां करना है। तो ये क्या हो गया बहु, ओवम। ओवम में जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा, जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा, जोना प्लेसिडा कोरोना रेडियोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोरोना रेडियोटा। तो ये लेयर होता है यहाँ पे। अब स्पर्म जो होता है इसमें से सब के सब नहीं पहुंच पाते हैं, जो सबसे हेल्दी और सबसे स्ट्रांग होगा वही इसके अंदर पहुंच पाएगा। और जैसे ही एक इसके अंदर पहुंचा, जैसे ही एक तो इसके अंदर पहुंचा, ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडिएटा। इसके बाद एक भी स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है। समझ गया। उसके अंदर का न्यूक्लियस तुरंत सबको क्या करेगा, कंप्लीटली लॉक कर देगा। तो एक ओवम पे बहुत सारे स्पर्म एट अ टाइम पहुंच जाते हैं। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, बहुत सारे पहुंच जाएंगे, एट अ टाइम पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एट अ टाइम पहुंचेंगे। लेकिन उसमें से एंट्री कर पाएगा जो सबसे हेल्दी रहेगा वो।
जो सबसे पहले एंट्री करेगा तुरंत उसके बाद क्या होगा, जोना प्लेसिडा लॉक। अब उसके बाद कोई स्पर्म नहीं जा सकता। उसके बाद अब स्पर्म क्या होगा, डैमेज होके मर के खत्म हो जाएंगे लाइफ साइकिल में। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस से मिल जाएगा, ओवम के। दोनों के पास पूरा इंफॉर्मेशन है। अब दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे तो जो अभी तक गैमेट था, अलग अलग स्पर्म ओवम रहेगा तो क्या कहेंगे, गैमेट। और जैसे मिल गया जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट बनेगा। जाइगोट 2-3 दिन में जाइगोट से कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे बड़ी होती जाएगी। और उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट अब विकसित होगा तो फॉलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनेगा। निषेचन कहां होगा, फॉलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ओवम के पास अपनी ऊर्जा नहीं होती है। अगर ऊर्जा रहती तो कहां आ सकता था, यूट्रस तक। कहां आ सकता था, यूट्रस तक। तो निषेचन कहां होगा, हाँ फॉलोपियन। लेकिन बच्चे का निर्माण होगा यूट्रस, कहां होगा, यूट्रस में। अब यहां बच्चे का क्या होने लगेगा, निर्माण होगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि जुड़वा कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब हम आगे आपको समझाएंगे। लेकिन मेन चीजें समझ जाइए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब एक बात बताइए, स्पर्म जो होता है वो तो यूट्रस में पहुंचता है, क्या पहुंचता है। अगर यहीं पे कोई सिस्टम महिला के अंदर अगर कोई ऐसा सिस्टम लगा दे, पूरे स्पर्म को मार डाले, तो उसको फॉलोपियन ट्यूब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। अच्छा, स्पर्म को मारना नहीं, बस पूंछिया तोड़ देना है। स्पर्म का पूंछ टूट गया, स्पर्म आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाएगा। अच्छा, गलती से पहुंच भी गया तो वहां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पहुंच सकता है, जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा जाने ही नहीं देगा जब तक उसके पास पूंछ न रहे वहां पर। तो यहां पर अलग अलग सिस्टम है। एक कॉपर टी होता है, क्या होता है, कॉपर। वो टी के शेप का होता है और कॉपर का होता है, इसलिए कॉपर टी। तो वो लगाने से यहाँ पे वो भी एक तरह का, मतलब वो जैसे हम ट्यूबेकोटॉमी कर दिए तो परमानेंट हो गया। तो क्या हो गया, परमानेंट हो गया यहाँ पे। लेकिन कॉपर टी वगैरह जो लगे तो वो स्पर्म को यहाँ पे क्या करता है, अनफंक्शनल करने में करता है यहाँ पे। अब ये डॉक्टर्स, मेडिकल टर्म्स हो जाते हैं उन लोग का, डॉक्टर समझे। अब जैसे सेरोगेट मदर हम बता सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बता। अब जो डॉक्टर होगा वो उसको पूरी प्रोसेस को समझेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बढ़े। तो क्या दोनों यूट्रस एक साथ ओवरी वर्क करेगा, इधर का करेगा तो उधर का नहीं करे। तो यहां समझ में आ गया, निषेचन कहां होगा, निषेचन फॉलोपियन ट्यूब। आगे बढ़ जाए। अब एक बात बताइए, अगर स्पर्म यहां पे नहीं आया, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये ओवरी में तो ये क्या होता रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। यहां पे, यहां से हम हटा देते हैं, यहां पे ओवरी क्या बनाएगी, ओवम। क्या ओवरी एक फटाक से ओवम बना देगी, वो 1 हफ्ता ले लेती है बनाने में, 1 हफ्ता ले लेगी बनाने में, और बनाते रहेगी। जो मेच्योर होगा उसको भेज देगी, मेच्योर होगा भेज देगी। फिर वो कुछ इंतजार करेगा, 1 आध दिन, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर बनाएगी, फिर भेजेगी, फिर बनाएगी, फिर भेजेगी। और सारा का सारा कहाँ रहेगा, फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में। तो 1 हफ्ता लग जाता है किसमें, बनाने में। 1 हफ्ता बनाने में लग गया यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यूअस धीरे धीरे 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करके कहाँ भेजते रहता है। जो मेच्योर हुआ कहाँ पहुंच जाता है, फॉलोपियन। फॉलोपियन ट्यूब में 2 हफ्ते तक वो वेट करता है। कितने हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक। तो 1 सप्ताह बनाने में, 1 सप्ताह लग गया मेच्योर होने में। उसके बाद अगला सप्ताह में वो पहुंच गया कहां पर, फॉलोपियन। अब फिर अगला सप्ताह में और पहुंचेगा फॉलोपियन ट्यूब में। तो ये 2 सप्ताह जो होता है ये क्या हो गया, फॉलोपियन ट्यूब में। अब फिर अगला सप्ताह वो खत्म हो गया, यहां पे इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो टोटल कितने साइकिल में, 4। कितने हफ्तों की साइकिल, 4 हफ्तों। पहला हफ्ता में मेच्योर होगा, दूसरा और तीसरा सप्ताह फॉलोपियन ट्यूब में रहेगा, और तीसरे सप्ताह में वो मरा हुआ रहेगा। क्या होगा, मरा हुआ। और वो क्या हो जाएगा, यूट्रस के रास्ते क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। समझा गया। वो एक सर्टेन एज में 12 से 14 साल में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और 50-52 साल में मोनोपॉज हो जाता है। मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, उसका टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस कभी भी डिफंक्शनल नहीं होता। वीक हो जाए अलग बात है, बट डिफंक्शनल उसका नहीं होगा। बट एक एज ढलने के बाद कोई भी चीजें क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितने साइकिल, 4।
समझ में आ गया? फर्स्ट साइकिल मैच्योर होगा, सेकेंड और थर्ड साइकिल, और लास्ट का साइकिल। हाँ, अब ये बताओ कि अगर स्पर्म ये लास्ट साइकिल के टाइम पे पहुंच रहा है तो उस टाइम का ओवम मर चुका है, मर चुका है। क्या उस समय निषेचन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। या स्पर्म अर्ली पहुंच गया, अभी मैच्योर हुआ ही नहीं था, अर्ली पहुंच गया, क्या उस समय फर्टिलाइजेशन हो सकता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो 4 हफ्तों के साइकिल में फर्टिलाइजेशन के लिए केवल कितने साइकिल अवेलेबल? 2। अब आप बताइए इसमें ये वाला सबसे ज्यादा एक्टिव होगा या ये वाला? 2 या 3? हाँ, 2 नंबर। कौन नंबर? 2। उसके बाद इसमें जाएंगे तो इसमें तो आधा मरा हुआ मिलेगा सब। जब यहां पे तो फर्स्ट साइकिल, जैसे फर्स्ट साइकिल तो मैच्योर हो गया, उसके बाद से यहां ये वाला मिलेगा, और उसके बाद फिर ये जाएंगे तो इसके इधर मिलेंगे, बाकी तो मरे हुए रहेंगे से। तो सबसे ज्यादा प्रबल ये होता है मतलब सेकेंड साइकिल पे। कितने साइकिल पे? सेकेंड साइकिल। ये तो इधर मर गया, क्या हो गया? मर गया। चौथा सप्ताह मेंस्ट्रुअल साइकिल से शरीर से कहां चला जाएगा? बाहर। चौथा सप्ताह मेंस्ट्रुअल साइकिल से कहां चला जाएगा? बाहर। इधर ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर जाएगा, अब ये वाला वर्क करेगा कि इधर वाला? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे खत्म होगा, अमूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैक्सिमम 1 वीक लगते हैं, समझ आ गया? अब ये बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, डिफर कर जाएगा। यहाँ पे कोई हर चीज का बॉडी का कोई एक फिक्स तो होता नहीं है, एक एवरेज होता है वहां पे। तो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज कि अब ये 4th वीक वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, खत्म हो गया। अब ये बनाएगा कौन? सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बनाएगा। आगे बढ़े, बताइए चौथे सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा, हाँ, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जब यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा, तब ये वाला क्या करेगा? बनना स्टार्ट इधर यहां पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के बाद ये फर्स्ट वीक जो होता है, अभी तो यहां बन ही रहा होता है, फर्स्ट वीक बन रहा होता है। क्या होता है? बन रहा होता है। क्या इस दौरान अगर स्पर्म आता है तो क्या फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने का जब 1 सप्ताह खत्म हो जाएगा, दूसरा सप्ताह चालू होगा, तब वो मैच्योर स्पर्म ओवम कहां पहुंचेगा? फॉलोपियन। वहां सबसे हाईएस्ट संभावना होती है फर्टिलाइजेशन की। हालांकि उस जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और 3rd क्वार्टर में आप जाएंगे, वहां पर चांसेस थोड़ा क्या होने लगता है? कम होने लगता है। चौथा साइकिल में तो पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल नहीं। अब ध्यान से समझो, ये चौथा किसी काम का था और ये पहला किसी काम का था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट पहले 1 सप्ताह डेड ओवम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डेड ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैक्सिमम 1 वीक अगर आप लेके चलते हैं, मैक्सिमम 1 वीक के लिए, तो उसके जस्ट पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो ओवम बचे थे वो क्या थे? मरे हुए, डेड थे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के बाद जो 1 सप्ताह हुआ वो अनमेच्योर थे। क्या थे? अनमेच्योर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 हफ्ता पहले डेड मिलेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 हफ्ता बाद क्या मिलेंगे? अनमेच्योर मिलेंगे। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2nd और 3rd वीक में फर्टिलाइजेशन की संभावना सबसे ज्यादा और प्रबल होती है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, बताइए पक्षियों में कितने एग? हाँ, एग यही ना होता है अंडा। एक क्या हो गया है? अंडा हो गया है यहाँ पे। इसी को क्या कहते हैं? अंडा। मुर्गी का अंडा खाए लो, वो भी तो उसका एग ही है। फीमेल में क्या होगा? छोटा। समझना क्या? फीमेल में क्या होता है? एक एकदम छोटा होता है, फर्टाइल करती है, मां अपने पेट में रखती है और 270 दिन पेट में रख के मैच्योर करने के बाद उस बच्चे को जन्म देती है। मुर्गी में क्या होता है? अंडा शरीर के कहां चला जाता है? बाहर। और जैसे इसमें कई अंडे बनते रहते हैं, उसमें भी कई अंडे बनेंगे। आप उसके बाद वो मुर्गियां लेके बैठेगी, उसको टेम्परेचर देगी, फिर उसमें से क्या निकलेगा? चलेगा। आगे बढ़े। लेकिन अंतर है दोनों में, मुर्गी का अंडा कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन के बाद आता है और ओवम से अंडा फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। ये फर्टिलाइजेशन थोड़े हुआ है तो वेट कर रहा है। मुर्गिया में फर्टिलाइजेशन हो चुका है। मुर्गी में फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? हो चुका है। अरे उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया है जी मुर्गी में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं?
अब समझते हैं कि जुड़वा कैसे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़वा। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जुड़वा वगैरह। टेस्ट ट्यूब समझ में आ गया? टेस्ट ट्यूब में जिस मादा से ओवम निकालता है, अब मेल का क्या निकाला? स्पर्म, उसी मादा में रख दिया तो टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मल नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है, बट ऐसे क्या कहेंगे? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर किसी मादा से ओवम लिया और मेल से स्पर्म लिया, मिलाया और किसी दूसरी मादा में रख दिया, तो वो मादा जो है जिसने किराया पे अपना यूट्रस दिया है, किस पे? किराया पे यूट्रस दिया है। तो जो महिला किराया पे यूट्रस दे उसे क्या कहते हैं? सैरोगेट मत। अब ये कोई गरीब महिला ही करेगी, क्योंकि डिलीवरी के समय मर भी सकती है, या फिर सर्जरी होगा तो जिसका बच्चा है तो बच्चा लेके चल जाएगा। अब सैरोगेसी बड़ी रिस्क की चीज है। अगर वो महिला मर गई तो उसका बॉन्ड पेपर भराना पड़ेगा। दूसरा कि जिस बच्चे को पेट में पाल रही है उससे वो बहुत पैसे लेगी। भाई खाना पीना अच्छा खाएंगे ना तो हम वही दाल चावल चोखा खा लेंगे, वो टेढ़ हो जाएगा। तो वो जिसका बच्चा है वो भी उसको खूब पैसा वैसा देता है, खाना पीना खाओ, और इसमें बीच में डॉक्टर या फिर जो बीच की एजेंसी है वो पैसा मार ले जाती है। और सबसे कम उस महिला को मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अपने लिंक के हिसाब से सैरोगेट मदर खोज के लाएगा। इसका कोई सरकारी तंत्र या कोई सिस्टम बना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसमें और समस्या समझो। मान के चलो कि लड़का पैदा हुआ और उसके शरीर पे कोई ऐसा तिल उल का निशान हुआ, कोनो ज्योतिष बोला कि आगे जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो महिला देवे न करेगी, हमार लड़का हो लो, हम बोलो प्रधानमंत्री बन दो। ये यूट्रस। अब ओवरी में ना अलग अलग टाइप के हार्मोन बनते हैं सब, तो ये हम ग्लैंड में पढ़ाएंगे हार्मोन कहाँ कहाँ बनेंगे, क्योंकि हार्मोन चैप्टर होते हैं सब, तो हम वहां पढ़ा देंगे कि ये ओवरी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें शरीर में क्या होते हैं? हार्मोन बनते हैं सब, और हार्मोन शरीर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए कई बार किसी महिलाओं में क्या होता है ना, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है या फिर सिस्ट बन जाता है, गांठ बन जाती है, तो डॉक्टर कहता है ना कि काट के हटाना पड़ेगा, तो ये पूरे सिस्टम को काट के हटा देता है। अगर टीबेकोटॉमी किया तो नॉर्मल है कि बच्चा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पूरा हटा ही दिया यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका हिस्टेरोटॉमी, तो पूरा काट के क्या कर देगा? हटा देगा यहाँ पे, तो बच्चा ही नहीं होगा। तो अमूमन ऐसे लगता है कि अरे काट के हटा दिया तो बच्चा ही तो नहीं होगा, लेकिन जो हार्मोन बना रहा था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये पूरे शरीर के लिए जरूरी है। तो महिला में ना वो हार्मोनल डिसबैलेंस आने लगता है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, जिसे हार्मोनल अटैक कहते हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की तरह खतरनाक नहीं होता है, बट वो मतलब एक जो अब शरीर उसी हिसाब से डिजाइन है कि भाई 50 साल बाद ये हार्मोन बंद होगा, और अचानक बंद हो जाएगा तो डिसबैलेंस आता है कि नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो ये अब समझ में आ गया। अब जुड़वा हम लोग समझ जाते हैं, और ये कैसे? देखिए यहाँ एक ओवम है, कितना है? एक ओवम, और ये एक स्पर्म है, बस सिंपल सा हो गया। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंगल लड़का हो जाएगा, बच्चा होगा। लड़का का मतलब लड़का लड़की दोनों होता है। ऐसे तुम लोग गुस्सिया का मत देखा करो कि हम खाली लड़का को बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं तुम लोग को। जोर से बोलो, और जोर से, हाँ बस। देख रहे हो ऊपर मन से कैसे आवाज निकलता है। बेचारी सबको एकदम अंदर से लहर जाता होगा, एक को 3 बार 4 को बात सुनाते रहते। देखो अमूमन तो यही हो गया, एक स्पर्म में एक ओवम जाके मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब ये ना नेचुरल फेनोमेना है कि ये स्पर्म गया इस ओवम से मिला, और बाकी सब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे सब, तो बाकी सब नहीं पहुंच पाएंगे सब, क्योंकि कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसोडा नाम का जो कवर है वो एकदम क्या हो जाएगा? कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से जाके मिल जाएगा और एक बच्चे का निर्माण होगा। यह होता है आइडेंटिकल जुड़वा बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल। इसमें सब सेम रहेगा, एक स्पर्म एक ओवम मिला, उसे कंप्लीट 9 मंथ तक ग्रोथ करना चाहिए, बट वो कुछ समय बाद 2-4 दिन बाद क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। तो सिस्टम हुआ मेन तो एक ही था, स्प्लिट हुआ तो चेहरा सेम, लिंग सेम, सब कुछ क्या हो जाता है? सेम, लेकिन फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, आई साइट सेम नहीं होता, या इसीलिए आधार कार्ड वगैरह उसका सेम नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं आइडेंटिकल जुड़वा। क्या कहेंगे? आइडेंटिकल जुड़वा। किसी को दिक्कत? ये बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। अच्छा, फिल्म में देखा देता है कि दहीने मुड़ेगा तो वो दहीने मुड़ जाता है। अरे बकलोलवा कहीं का, ये कौन चीज है? ड्रोन कैमरा उड़ा रहा है क्या? ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। ये फिल्म में ऐसा होता है, जुड़वा फिल्म है, वो छोटका लड़का ट्रेन की पटरी पे गिर जाता है, झुलवा में पलटता है तो ट्रेन की पटरिया से पलट जाता है। बायोलॉजी का मास्टर माथा पीट लेता है। तो हम लोग कभी देखबे नहीं किए यहाँ पे, ऐसा कोनो लड़का होता है सब चीज।
किसी को दिक्कत? ये कैसा जुड़वा हो गया? आइडेंटिकल। ऐसा ही बड़ी बदमाशी, इन सबको आराम से बदमाशी मिल जाता है, आइडेंटिकल जुड़वा। एगो क्लास में पढ़ता था आइडेंटिकल जुड़वा, एगो बदमाशी करेगा, पकड़ाएगा तो कहेगा हम नहीं ना थे, भैया था, समझे में नहीं आता था कौन। एक सेम के थे सब ना, वहां पे नहीं पता चल पाता, हेयर स्टाइलो सेम था, पता ही नहीं चलता था। यहाँ पे बड़ी बदमाशी किया सब, तो हम उसको तंग आ गए। एगो इन्ने बैठता था, एगो उन्ने बैठता, हम कहे कि तब तो दोनों एक के पास बैठेगा, सब दोनों एक पास, उसका जगह फिक्स कर दिए, तब क्लास में बदमाशी कम हुआ। नहीं तो बदमाशी करके अब समझे में नहीं आता, कहे कि अब पीटेंगे तो दोनों को पीटेंगे। तो ये हो गया आइडेंटिकल जुड़वा। अब अनआइडेंटिकल जुड़वा जो होते हैं सर, जिसका शकल वगैरह अलग होता है, ले ये कह रही है कि सर अगर ये वो ठीक है, ये प्लास्टिक फंस गया था जी, वही हल्ला कर रहा था। देखो ये कह रही है सर अगर 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया तो 3 में भी तो स्प्लिट हो सकता है। वो बहुत कम होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, तो तिड़वा कहा जाएगा, जुड़वा नहीं है, बहुत ही कम होते हैं ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं गया? देखो उकर है तब 4-5 भी तो हो सकते हैं, सुना ध्यान से, मर जाएंगे वो। रीजन क्या है कि यूट्रस में मैक्सिमम 2 लोगों के लिए जगह होते हैं, यूट्रस में जुड़वा 2 ही हो सकते हैं। 3 अगर होते भी है ना किसी के बच्चे, तो देखिएगा एक बहुत कमजोर हो जाएगा। इवन जुड़वा में भी देखिएगा एक थोड़ा सा मजबूत रहता है, एक तो कमजोर हो जाता है। तो नेचुरली एक ही स्पेस है किसी भी यूट्रस में, बट 2 को एडजस्ट करेंगे, उसमें 3 ठो में तो एकदम कमजोर हो जाएगा, और हो सके तो सर्वाइव भी ना कर पाए यहाँ पे। समझ में? तो बायोलॉजी काम करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे परफेक्ट होगा वही जी पाएगा, थोड़ा भी इधर उधर होगा जी नहीं पाएंगे लोग। यहाँ पे आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आइडेंटिकल जुड़वा। अब एक होते हैं अनआइडेंटिकल जुड़वा, जिसमें क्या होता है कि ये मतलब शकल वकल मैच नहीं करेगा। उसमें क्या होता है कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन 2 स्पर्म मैच्योर अगर यहाँ है, 2 ओवम मैच्योर हैं, और उसी टाइम पे स्पर्म तो बहुत संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचते हैं। इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कि जैसे ही एक भी न्यूक्लियस पे टच हुआ, न्यूक्लियस तुरंत इंफॉर्मेशन भेज देता है कि हमारा न्यूक्लियस मैच हो गया है, जितने हैं सब अपना जोना प्लेसोडा और जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा जो कवर होता है उसे हार्ड कर लेते हैं। लेकिन कई बार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 अलग अलग स्पर्म 2 अलग अलग ओवम से क्या करते हैं, मैच हो जाता है, एट अ टाइम हो जाते हैं। थोड़ा भी आगे पीछे होता ना तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, एट अ टाइम हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका न्यूक्लियस इन दोनों का अलग और इन दोनों का अलग, इसलिए इनका फेस अलग होगा। हो सकता है कि एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए, या दोनों लड़का या दोनों लड़की हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस यानी इंफॉर्मेशन डीएनए कंप्लीटली क्या है। तो ये अनआइडेंटिकल जुड़वा हो गया। तो अनआइडेंटिकल जुड़वा में सेम समझिए जैसे सिंगल लड़का पैदा होता है, एट अ टाइम कितना हो गया, 2, यानी 2 स्पर्म 2 ओवम मिलके बना दिए, तो कैसा हो गया, 2 स्पर्म 2 ओवम, अनआइडेंटिकल जुड़वा। और एक स्पर्म 1 ओवम फर्टाइल किए और उससे सिंगल बच्चा होगा, एक स्पर्म 1 ओवम बना और स्प्लिट कर गया, टूट गया, आइडेंटिकल जुड़वा। कैसा जुड़वा, आइडेंटिकल जुड़वा। ये समझ में आ गया कि नहीं? हार्मोन रिलीजन के काम करेगा कि नहीं? है जब बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, यूट्रस में होगा, यहाँ पे बच्चे का निर्माण यहाँ पे। अब जब बच्चा जन्म लेने वाला होगा तो ये सर्विक्स होता है, ये यूट्रस का निचला भाग सर्विक्स जो वेजाइना आउटलेट के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो यहां से एक हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, रिलैक्स, जो मांसपेशियों को ढीला कर देता है जिससे कि दर्द कम हो। और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से बच्चा आराम से डिलीवरी कर लेता है, फिर भी उस महिला को बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर रिलैक्सिन हार्मोन कम हुआ, या फिर और भी कई कारण होते हैं कि बच्चा जो जिस एंगल में होना चाहिए उस एंगल में नहीं, बच्चे का जो होना चाहिए पहले शरीर के बाहर, पहले सर शरीर से बाहर आता है ताकि वो सांस, उसका रेस्पिरेशन चालू हो सके। यहाँ पर समझा क्या? कई बार बच्चा सीधा नहीं हो पाता है, टेढ़ा हो पाता है, तो नहीं आ पाता है बच्चा, तो उसके लिए सी सेक्शन या ऑपरेशन से करके उस बच्चे को निकाला जाता है। तो बच्चे देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो तत्काल जो तकलीफ है, उसके बाद उतना तकलीफ नहीं है। सर्जरी में क्या है, बेहोश किया या शून्य किया, तत्काल तो कोई तकलीफ नहीं दिया, ओके 2 दिन बाद
जब दवा का पेन किलर का असर खत्म होगा तो साल भर तक दिक्कत होगा। भारी मत उठाओ, सीढ़ी पे मत चढ़ो, ये मत करो, महिला के साथ सांसत हो जाता है।